सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 1257 पर। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, लोकसभा। जो स्टूडेंट मास्टर कैडर, सीटेट, यूपीटेट, पटवारी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। बिना देरी किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? ए. जीवी मावलंकर, बी. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी. जे.एल. नेहरू, डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर हैं। इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर है। प्रश्न नंबर 2, 2019 के लोकसभा चुनावों की क्रम संख्या क्या थी? पहली लोकसभा से लेकर अब तक कितनी लोकसभा चुनाव हुए हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए 16वीं लोकसभा, बी 17वीं लोकसभा, सी 18वीं लोकसभा, डी 19वीं लोकसभा। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए वो 17वीं लोकसभा के चुनाव थे और 16वीं लोकसभा जो है वो 2014 में हुई थी। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि 18वीं लोकसभा चुनाव कब होंगे। प्रश्न नंबर 3, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? फर्स्ट लोकसभा चुनाव कब हुए थे आज़ादी के बाद? यहाँ 4 ऑप्शन। ए 1950, बी 1953, सी 1952, डी 1949। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे। 489 सीटों पर चुनाव लड़े गए थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 364 सीटों पर जीत हासिल की और अपनी सरकार बनाई थी। प्रश्न नंबर 4, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए 550, बी 555, सी 551, डी 552। प्रश्न नंबर 4 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ज़्यादा से ज़्यादा 552 लोकसभा सदस्यों की संख्या हो सकती है। प्रश्न नंबर 5, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन। ए 35 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। प्रश्न नंबर 5 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए। और दोस्तों, 30 वर्ष की जो बात की गई है राज्यसभा के लिए, 30 वर्ष एज होनी चाहिए और 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और वोट का अधिकार जो है वो 18 वर्ष है। वोट डालने का अधिकार पहले 21 वर्ष था लेकिन अभी इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन सा है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ए राज्यों की विधानसभाओं का, बी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, सी भारतीय जनता दल का, डी राजनीतिक दलों का। प्रश्न नंबर 7 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता का लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 81, बी अनुच्छेद 331, सी उपयुक्त दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 जो हैं लोकसभा के गठन के संबंध में बनाया गया है। प्रश्न नंबर 9, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ए 500, बी 510, सी 520, डी 525। प्रश्न नंबर 9 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान में लोकसभा के 500 सदस्यों की संख्या जो है निर्धारित की गई थी। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 12।
प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं उनको लोकसभा में मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। और ये आंग्ल भारतीय कौन से होते हैं? अनुच्छेद 366 2 के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जो भारत में रहता हो लेकिन उनके जो वंशज हैं वो यूरोपियन हो। ये मुख्यतः अंग्रेजों के लिए बनाया गया था। और जो फर्स्ट आंग्ल भारतीय लोकसभा में व्यक्ति थे उनका नाम था फ्रैंक एंथोनी, और ये निर्दलीय थे। प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 333, डी अनुच्छेद 335। प्रश्न नंबर 11 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रश्न नंबर 12, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? ए जनसंख्या, बी क्षेत्रफल के आधार पर, सी गरीबी के आधार पर, डी भाषा के आधार पर। प्रश्न नंबर 12 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या के अकॉर्डिंग लोकसभा की जो सीटें हैं वो आवंटित होती है। प्रश्न नंबर 13, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, किस जनगणना के अंतर्गत आवंटित है? ए 1951 की जनगणना के आधार पर, बी 1961 की जनगणना के आधार पर, सी 1971 की जनगणना के आधार पर, डी 1991 की जनगणना के आधार पर। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1971 की जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो आवंटित की गई है। प्रश्न नंबर 14, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए चांदनी चौक, बी कोलकाता उत्तर, सी मुंबई दक्षिण, डी लक्षद्वीप। प्रश्न नंबर 14 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो लक्षद्वीप है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। और यहाँ पर वोटरों की संख्या की बात करें तो 49,972 वोटर हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से मतदाता संख्याओं की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मतदाताओं की संख्या के आधार पर कौन सा है सबसे बड़ा? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए उन्नाव, बी बंगलुरु उत्तर, सी गाजियाबाद, डी मलकागिरी। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मलकागिरी जो है मतदाता के आधार पर सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 31,50,303 वोटरों की संख्या है। और ये मलकागिरी जो है वो तेलंगाना जो राज्य है वहाँ पर पड़ता है। प्रश्न नंबर 16, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित हैं? सीटें आरक्षित किसके लिए हैं? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए अनुसूचित जाति, बी अनुसूचित जनजाति, सी आंग्ल भारतीय वर्ग, डी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 16 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इन सभी कैटेगरी के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं। अगर एससी की बात करें, एससी तो 84 सीटें इनकी आरक्षित हैं। एसटी की बात करें तो इनकी 47 सीटें लोकसभा की आरक्षित हैं। और आंग्ल भारतीय की बात करें तो इनकी 2 सीटें आरक्षित हैं। प्रश्न नंबर 17, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 17 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें तो 80 सीटें हैं और राज्यसभा की बात करें तो 31 सीटें हैं। अगर पंजाब की बात करें हम, पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं। प्रश्न नंबर 18, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। प्रश्न नंबर 18 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 19, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक की अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए, जब युद्ध चल रहा हो। बी, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। सी, राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय लेकर। डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसा निर्णय ले। प्रश्न नंबर 19 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो उस अवस्था में कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 20 और हमारा आज का ये आखिरी प्रश्न, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? ए, 2 माह। बी, 3 माह। सी, 6 माह। डी, 9 माह। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 माह। अगर लोकसभा का कोई सदस्य लगातार 2 महीने तक एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लोकसभा से संबंधित। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।